नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले के गांव पंचायत लोरिया में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है मास्टर महेंद्र सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि गांव के रास्तों में जो खराब हो रहे हैं उनको सही कराने का, जी जी और उसके बाद में मंदिर के लिए रास्ता बनाने का। जी उसके बाद में गांव से एक छोटा सा मजरा है, उसको सही जोड़ने का रास्ता। जी जी तीसरा उसके बाद में बिजली। जी कुछ मकान ऐसे रह रहे हैं जो जंगल खेतों पर जा बसे हैं, उनके लिए बिजली की सुविधा नहीं है। जी तीसरे, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बढ़ानी है। जी चौथे, गांव के अंदर बहू बेटियों के लिए कोई सिलाई कढ़ाई का इंतज़ाम भी सोचना है। जी जी चौथे उसके बाद में जो छोटे वर्ग के आदमी हैं उनके लिए, जैसे ऐसी वर्ग के, उनके लिए एक बारात घर का इंतज़ाम करना है। जी गांव के अंदर शमशान भूमि का इंतज़ाम नहीं है, जी है ही नहीं, उसका भी अरेंजमेंट करना है। जी पंचायत में अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? वो तो घर घर तक ये जो है सूचना पहुंचानी है, उनको जागरूक करना है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जी। और ये जो आपसी विवाद दंगे इनसे अलग रहो। पंचायत में जैसे लोगों ने बताया, आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी व्यवस्था बदहाल है। पशुओं का कोई अस्पताल आपकी पंचायत में है ही नहीं, तो क्या आप कोशिश आपकी होंगी? ना स्टाफ का वो तो खत्म ही आएगा ना। जी हाँ, तो स्वास्थ्य क्या केंद्र, कोशिश आपकी रहेगी? अब हमारा यही रहेगा उसके लिए स्टाफ की इंतजाम। वहाँ जो अपने ब्लॉक, जो ब्लॉक जो हमसे बिलोंग करता है, वहाँ जा कर के मिलेंगे और स्टाफ की इंतज़ाम कराएंगे और मेडिसिन का भी इंतज़ाम कराएंगे। पंचायत के लोगों से कोई निवेदन आप करना चाहें? अब निवेदन तो हमारा यही रहेगा कि भाई सभी हमारा साथ दो, जी। और हम तुम्हारे जैसे तुम्हारे कहने के अनुसार ही हम तुम्हारी सारी समस्या हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत लोरिया में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है पालेंद्र सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। पालेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे गांव में गरीबों का शोषण होता रहा है। आज तक कोई भी प्रधान ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि मैं गरीबों के लिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाऊं। जैसे उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके लिए बाल विवाह सहायता राशि है, और उनके लिए जैसे कि एक धर्मशाला है। उनकी हमारे गांव में गरीबों की ज़्यादा डिमांड है कि हमारे लिए कोई धर्मशाला बनवाई जाए। उनके लिए धर्मशाला बनवाने का काम, और जो भी सरकार की योजना है उनका संपूर्ण भरपूर उनके सीधे उनको लाभ तक पहुंचाने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और मैं चाहूँगा कि मेरा गरीब खुश रहे एकदम, ये मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। पंचायत में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आप क्या कोशिश आपकी रहेगी? पंचायत में शिक्षा के मामले में हमारे गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। मैं चाहूँगा कि वो इंटर तक होए, और बालिकाओं को, हमारी को बाहर जाना पड़ता है बहन बेटियों को, तो मैं चाहूँगा कि उनकी शिक्षा हमारे गांव में रहकर अच्छी शिक्षा रहे। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। और चिकित्सा के लिए हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो कि नाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र है, आज तक उसका कुछ ही नहीं हो पाया है। तो मैं चाहूँगा उसको वहाँ से खलवा कर साफ़ सफाई करके एक सरकार से डॉक्टर की सुनिश्चित कराया जाए वहाँ पे, जिससे मेरे गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, सभी को मदद मिल सके सरकार की। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? पंचायत विवाद में मैं कभी भी किसी का पक्ष नहीं करूँगा, कि किसी को झगड़ाने के फेवर में नहीं रहूँगा। मैं चाहूँगा कि उसका यहीं आपसी सुलहनामा हो, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। आपसी गांव में भाईचारे को और प्रेम को बढ़ाऊँगा। जब पंचायत में गरीब तबके के लोगों को तो आपने बता दिया, महिलाओं बेटियों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो युवा हैं हमारे गांव में, कोई उनके लिए खेल का मैदान या कोई और प्रतियोगिता के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, तो सबसे पहले मैं हर संभव प्रयास करूंगा जितना हो सकेगा कि उनके लिए कोई खेल का मैदान या ऐसी जगह बन सके जिसकी उनको लिए प्रतियोगिता हो सकें। तो ये मेरा प्रयास रहेगा।
और महिलाओं के लिए मैं चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिससे कोई जैसी बहुत सी अनपढ़ महिलाएँ वो बहुत सी सुविधाओं के लिए भटकती हैं, उनको नहीं मिल पाती हैं, तो मैं उनका बेटा बनकर उनकी मदद करूँगा। हमारे गांव में जो समस्या है, मेन समस्या चल रही है शमशान भूमि को लेकर, जिसके लिए कई प्रधान और कई नेताओं ने वादे किए, लेकिन आज तक धरातल पर उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर मैं लाऊंगा शमशान को। मैं उसको वहाँ पे उसका निर्माण कराकर शमशान का, जहाँ भी उचित जगह होगी वहाँ पर, और गांव की समस्या को पूर्ण रूप से समाधान करूँगा इसका मैं सबसे पहले। और मेरा एक मोजा पड़ता है नगला जीवन, उसके लिए आज तक किसी वाहन को जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, तो उसका भी प्रयास करूँगा कि उसको पक्का बनवाया जाए। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये मेरा प्रयास रहेगा और मैं गरीबों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से इसको पूर्ण करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहूँगा, सक्षम रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत लोरिया में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं लक्ष्मण जी, जिन्हें लोग कलवा के नाम से भी जानते हैं। तब उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। कलवा भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भैया जी, हम तो एक कीच खच्चा जी और तुम्हारी एक देवी मैया को मंदिर बनाना एक, जी और गांव की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मतलब करना है। और इतने बड़े इतने गरीबों के मकान, अगर सरकार से कोई भी लाभ मिलता है तो गरीबों को मकान भी मिलेंगे। ठीक है। और इतना होगा, इतना मतलब अब जी जान से मतलब लीजिए, भगवान के कृपा से करेंगे कुल मिलाकर। तो गरीबों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ देना चाहेंगे? शौचालय हैं, आवास हैं, शौचालय मतलब आवास हैं, तुम्हारे मतलब ये घर मकान, जैसे सिलाई की मशीन मशीन सेंटर है, हैं। घर बनने गरीबन के, तो हम पे हमारी जेब से तो कुछ जाएगा नहीं कुछ। तो किसी का घर बनना है भाई साहब, तो मतलब ये भैया बनवा ले भैया, ठीक। तो हमारी जेब तो कछु जाना आ रहा, कछु हमारी जेब तो जा रहा हुआ। जी। तो हम मतलब ये जेब में पैसा नहीं रखेंगे, कुल मिलाकर गरीब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक उस पैसे को, तो गरीब भैया का पैसा पहुँच जाएगा। पानी की समस्या, हाँ। अब पानी की समस्याएं, मतलब ये रास्ताओं की समस्याएं, ये समस्या ही समस्याएं जो मानो तुम, इतने गांव की इतनी समस्याएं कि ये रास्ता की सबसे ज़्यादा रास्ता की समस्याएं कि देखो हमारी पोखर में देखो का है रो, भंगी में देखो भंगी में पोखर में का ले रो, तो मतलब ये नहीं दिखा दी वैसा नहीं इधर करेगा नहीं। हाँ, और भैया जी देवी मैया को मंदिर बनाना, सबसे पहले देवी मंदिर बनाओ कुल मिलाकर नहीं। पंचायत में जो आपसी झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? आपसी झगड़े के उससे समय से भैया मेरा यही निवेदन है कि भैया अपन सुख शांति से भैया अपन चुनाव करें भैया। कोई राजनीति तो भैया दूर रहे, राजनीति में तुम पढ़ेंगे तो वैसा कोई विकास नहीं है पापा मतलब। तो इतना हो तो भैया सब अपना मिलजुल के अपना भैया काम करो अपनो, और बढ़िया रहे अपना काम। मतलब लड़ाई झगड़े में तो कोई मतलब तो कुछ नहीं करना आ रहा, कोई मतलब नहीं कर रहा है। और फिर रही भैया उनकी मर्जी भैया, जो कुछ करना चाहें जो कोई। पंचायत में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आप क्या सुधार कराना चाहेंगे? शिक्षा के मामले में भाई साहब जी, हमारा स्कूल है, मतलब जो कहने 12वीं तक है जाए मतलब जी, और बच्ची जाती हैं। हाँ बाल बच्चे ने कहा इतना है जाए, इतना बढ़िया बढ़िया, तो सरकार के द्वारा आते इतना काम।